स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फाइंड द मॉडुलस एंड द आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस मींस स्टूडेंट्स मैंने आपका लेंथ ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हमने फाइंड आउट किए थे हर एक क्वाड्रेंट के लिए। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट था स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए मैंने आपको लिखा था थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा, एंड सेकंड जो क्वाड्रेंट था स्टूडेंट्स उसके लिए लिखा था मैंने पाई माइनस अल्फा। नेक्स्ट जो स्टूडेंट था वो माइनस पाई माइनस अल्फा, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट था उसके लिए स्टूडेंट्स था हमारे पास थीटा इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा। यहाँ लिख सकते हो स्टूडेंट्स, आप थीटा लिख सकते हो। यहाँ पर थीटा ही हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स, आर्गुमेंट था यहाँ पर। तो थीटा जो है वो पाई माइनस अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए था स्टूडेंट्स हमारे पास, फोर्थ में ये, अब फर्स्ट में हमारे पास ये था। और जो मॉड ऑफ जेड था स्टूडेंट्स, मॉडुलस ऑफ जेड अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जेड कॉम्प्लेक्स नंबर की जो फॉर्म है स्टूडेंट्स, अगर जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है वो एक्स प्लस आइटा वाई फॉर्म का है, किस फॉर्म का स्टूडेंट्स, एक्स प्लस आइटा वाई फॉर्म, तो मॉडुलस हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो अब जो क्वाड्रेंट है स्टूडेंट्स, क्वाड्रेंट डिपेंड करते हैं एक्स और वाई के साइन पे। तो अब स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको क्या करना है, मॉडुलस फाइंड आउट करना है। तो इसका जो कंपैरिजन करोगे आप एक्स प्लस आइटा वाई से करोगे स्टूडेंट्स, तो x की जो वैल्यू स्टूडेंट्स वो -1 आ रही है इससे, और y की जो वैल्यू स्टूडेंट्स वो -√3 आ रही है। मॉडुलस क्या था स्टूडेंट्स, मॉड ऑफ जेड अंडर द रूट -1 स्क्वायर प्लस -√3 स्क्वायर, ये था स्टूडेंट्स मॉडुलस। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, अंडर√3 स्क्वायर 3, 1 प्लस 3 मीन स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, अंडर√4 आ जाएगा, और अंडर√4 मीन स्टूडेंट्स 2। तो मॉडुलस ऑफ जेड तो आ गया स्टूडेंट्स 2। तो एक पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट के लिए आपको देखना है कौन सा क्वाड्रेंट है। तो क्वाड्रेंट यहाँ पर x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव है। तो x और y जो नेगेटिव है कौन से क्वाड्रेंट में होता है स्टूडेंट्स, x और y नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होता है स्टूडेंट्स। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो थीटा है वो tan इनवर्स माइनस पाई, थीटा इज इक्वल्स टू माइनस पाई माइनस अल्फा। और अल्फा में बता चुका हूँ स्टूडेंट्स आपको बेसिक में tan इनवर्स मॉडुलस y बाय x होता है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास अल्फा होता है स्टूडेंट्स, बताया था मैंने आपको। तो अल्फा की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स। तो अब थर्ड क्वाड्रेंट में था तो क्या आ जाएगा, माइनस पाई माइनस अल्फा। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ से माइनस पाई माइनस tan इनवर्स, अल्फा की वैल्यू क्या स्टूडेंट्स, tan इनवर्स मॉडुलस y की वैल्यू क्या स्टूडेंट्स, -√3, और x की वैल्यू स्टूडेंट्स -1। तो कैंसिल आउट, तो रिजल्ट आ जाएगा माइनस पाई माइनस tan इनवर्स √3। तो tan इनवर्स √3। अब स्टूडेंट्स जैसे tan 60 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, tan पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू √3 होता है। तो बस इसका आपको उल्टा सोचना है, √3 वैल्यू tan पाई बाई 3 की होता है, मतलब पाई बाई 3 पे होती है। तो अब आपको रिवर्स सोचना है, √3 वैल्यू कौन से एंगल पे होती है, पाई बाई 3 पे होती है। रिवर्स सोचोगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस पाई बाई 3। क्लियर स्टूडेंट्स, tan की जो वैल्यू है √3 वो कौन से एंगल पे होती है, पाई बाई 3 पे होती है। तो हमने एलसीएम लिया स्टूडेंट्स यहाँ से, तो ये हो जाएगा 3 -3 पाई माइनस पाई, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स -4 पाई बाई 3, -4 पाई बाई 3। तो थीटा जो आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास वो आ गया स्टूडेंट्स -4 पाई बाई 3। अब स्टूडेंट्स ये आंसर भी राइट है, ये आंसर राइट है स्टूडेंट्स, लेकिन कई क्या है बुक्स में वो माइनस की फॉर्म में आंसर नहीं लिखते स्टूडेंट्स। तो वो लॉजिक भी क्या है स्टूडेंट, अगर एक बार आप क्या करते हो स्टूडेंट्स, अगर आप क्या करते हो स्टूडेंट्स, एक बार के लिए इस -4 पाई बाई 3 को थीटा एज्यूम कर लो, -4 पाई बाई 3 एक तरह से क्या स्टूडेंट्स नेगेटिव एंगल। अगर इसको मैं एक बार के लिए कोई भी एंगल थीटा एज्यूम कर लेता हूँ स्टूडेंट्स, या कोई भी नहीं रख सकते हो, तो जो माइनस एंगल होते हैं वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ माइनस थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, 360 माइनस थीटा के इक्वल।
जो माइनस थीटा है स्टूडेंट्स वो 2 पाई माइनस थीटा के इक्वल ही होता है स्टूडेंट्स, है ना स्टूडेंट्स। तो 2 पाई माइनस थीटा, थीटा मीन्स थीटा कितना स्टूडेंट्स 4 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ से एलसीएम लेने पे 3, तो 6 पाई माइनस 4 पाई मीन्स 2 पाई बाय 3। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 पाई बाय 3, राइट स्टूडेंट्स। यहाँ से जो माइनस 4 पाई बाय 3 है स्टूडेंट्स, माइनस 4 पाई बाय 3, तो इसको हमने 2 पाई में से माइनस किया तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर ठीक है स्टूडेंट्स 6 माइनस 4 हो जाएगा तो 2 पाई बाय 3। तो ये आंसर मिल सकता है आपको और 2 पाई बाय 3 भी मिल सकता है स्टूडेंट्स, क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, z इज इक्वल्स टू -√3 प्लस आयटा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स। तो इसमें हमें मॉडुलस और आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है। सेम फिर आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, x प्लस आयटा y से कंपेयर करोगे। x आएगा स्टूडेंट्स -√3 एंड y इज इक्वल्स टू आयटा का क्या स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट आयटा क्या है 1 है, या आयटा इज इक्वल्स टू 1 आयटा इनटू 1 लिख सकते हो आप। तो 1 y की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स वो यहाँ से आ जाएगी y 1। तो अब x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो कौन से क्वाड्रेंट में लगेगा स्टूडेंट्स, सेकंड क्वाड्रेंट। x जो नेगेटिव है y पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट। तो मॉडुलस z को डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, -√3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट्स 3 प्लस 1 4 अंडर द रूट 4 कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 आ जाएगा, क्लियर स्टूडेंट्स। √3 स्क्वायर कितना आएगा स्टूडेंट्स 3 आएगा प्लस 1 4 2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम थीटा फाइंड आउट कर रहे हैं। क्वाड्रेंट कौन सा हमारे पास, सेकंड, पाई माइनस अल्फा, और अल्फा मैं आपको बता चुका हूँ tan इनवर्स मॉडुलस y बाय x होता है, ये होता है स्टूडेंट्स हमारे पास अल्फा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पाई माइनस अल्फा मीन्स tan इनवर्स मॉडुलस y की जो वैल्यू स्टूडेंट्स वो 1 है और x की वैल्यू स्टूडेंट्स -√3 है। और मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स जो मॉडुलस है, मॉड फंक्शन है, वो माइनस को क्या कर देगा स्टूडेंट्स प्लस कर देगा। तो हम यहाँ माइनस को रिमूव कर सकते हैं स्टूडेंट्स, क्लियर स्टूडेंट्स। माइनस को प्लस बना देगा स्टूडेंट्स मॉडुलस। तो अब tan इनवर्स की वैल्यू जो है 1/√3 है। तो आपको रिवर्स सोचना है कि tan में कौन से एंगल पे 1/√3 वैल्यू 1/√3 वैल्यू tan के कौन से एंगल पे होती है, π/6 पे होती है। तो पाई माइनस π/6, tan 30 1/√3, तो tan पाई माइनस π/6। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ से एलसीएम लेने पे 6 एलसीएम आ जाएगा 6 पाई माइनस पाई, थीटा इज इक्वल्स टू 5 π/6। ये आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, क्लियर स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कन्वर्ट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। तो 1 माइनस आयटा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 1 माइनस आयटा। इसको अगर हम कंपेयर करें स्टूडेंट्स तो z इज इक्वल्स टू x प्लस आयटा y। x आएगा स्टूडेंट्स 1 एंड y इज इक्वल्स टू -1। अब स्टूडेंट्स पोलर फॉर्म मैंने आपको बताया थी, इसकी जो पोलर फॉर्म है स्टूडेंट्स वो r cos थीटा प्लस आयटा sin थीटा। और r क्या होता है स्टूडेंट्स, r जो था हमारे पास वो मॉडुलस ऑफ अ z, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है स्टूडेंट्स। तो हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स एक तो मॉडुलस की फाइंड आउट करने की जरूरत है और एक थीटा की जरूरत है स्टूडेंट्स। तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, पोलर फॉर्म लिख सकते हैं। तो मीन्स थीटा मीन्स आर्गुमेंट हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ से, और मॉडुलस ऑफ जेड आपको फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ से मॉडुलस जेड जो आएगा स्टूडेंट्स अंडर द रूट 1 का स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स अंडर द रूट 2। तो मॉडुलस ऑफ जेड आप आर भी बोल सकते हैं उसको, आर की वैल्यू स्टूडेंट्स √2 आ गई है। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है थीटा। तो अब ये बताओ स्टूडेंट्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, x तो पॉजिटिव है y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट है स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये है ना स्टूडेंट्स, x पॉजिटिव y नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग थीटा इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा है। थीटा जो है स्टूडेंट्स वो माइनस अल्फा है, और अल्फा क्या था स्टूडेंट्स हमने बताया था tan इनवर्स
मॉड वाई बाई एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस 10 इनवर्स मॉडुलस -1/1। तो मॉड क्या करता है स्टूडेंट्स, माइनस को प्लस फॉर्म कर देगा, +1 फॉर्म कर देगा। अब 10 की जो वैल्यू है 1 कौन से एंगल पे होती है, π/4। तो यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट्स -π/4। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर फिर वही लॉजिक है, नेगेटिव एंगल है तो जो माइनस थीटा है, जो माइनस थीटा एंगल होता है वो 2π माइनस थीटा के इक्वल भी होता है। माइनस थीटा जो एंगल होता है वो 2π माइनस थीटा के इक्वल भी होता है। तो हम यहाँ पर इसको जो एक और आंसर लिख सकते हैं इसका, वो क्या लिख सकते हैं, 2π माइनस π/4। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से एलसीएम लेने पे आएगा 8π। तो 8π माइनस π/4 मीन्स 7π/4 भी एक इसका आंसर हो सकता है थीटा के लिए। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आप -π/4 भी लिख सकते हो वैल्यू और 7π/4 भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अगर आपको आंसर मैच करना है किसी दोनों आंसर राइट है स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? तो थीटा भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें डायरेक्ट क्या करना है, यहाँ पर इसको पुट कर देना है स्टूडेंट्स, मॉड जेड को पुट कर देना है और थीटा की वैल्यू पुट कर देना है। तो जो हमारे पास पोलर फॉर्म आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से जो पोलर फॉर्म बन के आएगी इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, इस फॉर्म को जो हमारे पास पोलर फॉर्म आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से हम इस फॉर्म को लिख रहे हैं। मॉडुलस ऑफ जेड क्या है स्टूडेंट्स, √2। तो ये आ जाएगा √2 cos थीटा। थीटा को अगर आप -π/4 ले लो, -π/4 भी लिख सकते हो और 7π/4 भी लिख सकते हो, प्लस आयटा साइन -π/4। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर आप 7π/4 रखते हो तो भी आंसर राइट है। ये इसकी पोलर फॉर्म है स्टूडेंट्स, पोलर फॉर्म यही है स्टूडेंट्स, इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया पोलर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास -3। क्लियर बाय क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास -3। -3 को स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 6 है, -3 को हमने पोलर फॉर्म में लिखना स्टूडेंट्स। तो ये अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें -3 प्लस में क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, आयटा इंटू 0 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स वो -3 आएगी और y की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स वो 0 है। x -3 y 0। तो आप देख रहे होगा स्टूडेंट्स x जो है वो -3 है, तो यही होगा स्टूडेंट्स -3, 0। ये पॉइंट होगा x -3 y 0। तो अब ये बताओ स्टूडेंट्स, ये जो लाइन है कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रही है, ये वाली जो लाइन है सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रही है स्टूडेंट्स। कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रही है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो थीटा होगा वो थीटा पाई माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो थीटा पाई माइनस अल्फा। तो सबसे पहले तो हम मॉड जेड निकालते हैं, -3 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से 3 आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट 3 आ गया स्टूडेंट्स। तो हमने r फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है थीटा। तो थीटा में आपको बताया कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि आप देख रहे हो ये पॉइंट जो है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है नेगेटिव ऑफ x एक्सिस पे। तो कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अल्फा की वैल्यू जो थी स्टूडेंट्स वो tan इनवर्स y/x। y कौन है स्टूडेंट्स 0, x कौन है -3। तो 0 बाय समथिंग कितना है स्टूडेंट्स 0। तो एक तरह से ये आ जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स 0। और tan में जो 0 वैल्यू है वो कौन से एंगल पे होती है, 0 एंगल पे ही होती है स्टूडेंट्स। तो पाई माइनस 0 कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से पाई ही आ जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमारे पास जो पोलर फॉर्म थे स्टूडेंट्स, वो पोलर फॉर्म ये थी z = r cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो r की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स यहाँ से कितनी है 3 और cos थीटा, थीटा मीन स्टूडेंट्स पाई प्लस आयटा साइन पाई। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगी, पोलर फॉर्म आ जाएगी इस क्वेश्चन की, जो कि हमें फाइंड आउट करना है पोलर फॉर्म। सिमिलरली स्टूडेंट्स जो आयटा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 आयटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8, आयटा लिखा हुआ स्टूडेंट्स ने, तो z इज इक्वल्स टू आयटा इक्वेशन। तो इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट 0 प्लस आयटा लिख सकते हैं, तो x हो जाएगा स्टूडेंट 0, y हो जाएगा यहाँ से 1। क्लियर स्टूडेंट्स? तो मॉडुलस ऑफ z क्या आएगा स्टूडेंट्स? अगर इसको ग्राफ पे प्लॉट करोगे स्टूडेंट्स, तो x0 y1, x0 और y1, तो ये 0,1 पॉइंट हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0,1 पॉइंट। तो इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो ये लाइन जो होगी स्टूडेंट्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगी? कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगी स्टूडेंट्स ये लाइन? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स? अल्फा के। और मॉड z जो आएगा स्टूडेंट्स वो 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना है स्टूडेंट्स? 1। मींस r की जो वैल्यू स्टूडेंट्स वो 1 आ जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा, कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। देख लो स्टूडेंट्स आप यहाँ से, तो tan इनवर्स y by 1 by 0 मीन्स इन्फिनिटी कितने पे होता है स्टूडेंट्स? पाई बाई 2 पे होता है। tan जो इन्फिनिटी है नॉट डिफाइन वो पाई बाई 2 होता है। तो z इज इक्वल्स टू r, r मीन्स स्टूडेंट्स 1 cos पाई बाई 2 प्लस आइटा साइन पाई बाई 2। ये क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स? इसकी पोलर फॉर्म आ जाएगी स्टूडेंट्स। ये आपके पास एक्सरसाइज 5.2 थी। अगर कोई भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।